हम लोग राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में देंगे। विद्वानों का एक तीसरा वर्ग यह मानता है कि राजनीति विज्ञान की राज्य के अध्ययन के रूप में या सरकार के अध्ययन के रूप में राजनीति विज्ञान का अध्ययन नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल राज्य या केवल सरकार का अध्ययन राज्य का अध्ययन नहीं हो सकता है, बल्कि राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन राजनीति विज्ञान के अंतर्गत किया जाना चाहिए। क्योंकि इन विद्वानों का यह मानना है कि राज्य के बिना सरकार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है। राज्य के बिना सरकार की कोई कल्पना नहीं की जा सकती है, क्योंकि राज्य के जो हमारे चार तत्व होते हैं उसमें एक है जनसंख्या, दूसरा है भूभाग, तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। ये जो सरकार है वह राज्य की प्रतिनिधि है और राज्य की जो प्रभुत्व शक्ति होती है, जो राज्य का सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, उस संप्रभुता का उपयोग सरकार के द्वारा ही किया जाता है। तो बिना राज्य के सरकार की वो कोई कल्पना ही नहीं की जा सकती है। ठीक उसी प्रकार राज्य एक अमूर्त संस्था है, राज्य तो दिखती नहीं है, उसके प्रतिनिधि जो है वो सरकार है, और यह सरकार ही मूर्त रूप है किसका? राज्य का। तो बिना सरकार के राज्य तो एक अमूर्त रूप है, अमूर्त जो है संकल्पना है। इसलिए जो है राज्य के किसी भी जो है व्यावहारिक क्रियात्मक रूप के लिए सरकार का होना आवश्यक है। इसीलिए विद्वानों का एक वर्ग जो सबसे महत्वपूर्ण रूप में परिभाषित करते हैं राजनीति विज्ञान को कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है। और यही जो है सर्वाधिक मान्य विचार है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन है, और इसी आधार पर विभिन्न विद्वानों के द्वारा राजनीति विज्ञान की परिभाषाएं दी गई हैं। कुछ मुख्य परिभाषाएं इस प्रकार हैं। नंबर 1 है जो फ्रांसीसी विचारक पॉल जैनेट ने दी है। पॉल जैनेट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है, जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। पॉल जैनेट ने यह लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञानों का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। पॉल जैनेट ये कहना चाहते हैं कि जो एक तो राजनीति विज्ञान क्या है, वह समाज विज्ञान है, और दूसरी चीज़ जो सबसे महत्वपूर्ण रूप में उन्होंने उसके क्षेत्र को निर्धारित किया है कि इसमें राज्य के आधार का अध्ययन करते हैं और सरकार के सिद्धांतों, राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार करते हैं। अर्थात पॉल जैनेट स्पष्ट रूप से मानते हैं कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार का
अध्ययन है। इसी तरह से दूसरे महत्वपूर्ण विद्वान हैं डिमाक, और डिमाक ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के अध्ययन में के रूप में परिभाषित करते हुए बताया है कि डिमाक ने यह बताया है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और उसके साधन सरकार से है। यह डिमाक की छोटी किंतु महत्वपूर्ण परिभाषा है, जिसमें उन्होंने राजनीति शास्त्र का संबंध राज्य और राज्य के साधन सरकार से बताया है। अर्थात दिमाग का यह मानना है कि राजनीति शास्त्र के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाना चाहिए। इसी तरह से एक प्रसिद्ध परिभाषा आधुनिक विचारक गिलक्राइस्ट के द्वारा दी गई है। गिलक्राइस्ट ने राजनीति विज्ञान को परिभाषित करते हुए यह बताया है कि राजनीति विज्ञान राज्य और राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। गिलक्राइस्ट ने यह बताया है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। अर्थात गिलक्राइस्ट भी राज्य और सरकार के अध्ययन को राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र में रखते हैं और राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य और सरकार दोनों के ही अध्ययन के रूप में बताते हैं। आधुनिक समय के जो अन्य मुख्य विचारक हैं, जैसे हैरोल्ड लॉस्की, ये प्रसिद्ध ब्रिटिश विचारक हैं, गैटल हैं, इन लोगों ने भी राजनीति विज्ञान को राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में ही परिभाषित किया है और यही जो है सबसे मान्य परिभाषा है परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर राजनीति विज्ञान की, कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन करता है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और हम ये देखेंगे कि जो राजनीति विज्ञान की परिभाषा राज्य और सरकार के अध्ययन के रूप में दी गई हैं, क्या वे पूरी तरह से उचित हैं, पूरी तरह से सही हैं? चूंकि यह परिभाषा सर्वाधिक मान्य है, परंतु उसमें कुछ कमी है और सबसे महत्वपूर्ण कमी यह है कि राजनीति विज्ञान एक सामाजिक विषय है और सामाजिक विषयों में सामाजिक विषयों का महत्व तभी होता है जब वह अपने अध्ययन में मानवीय अध्ययन को भी शामिल करते हैं। लेकिन अब तक हमने जो परिभाषाएं दी राजनीति विज्ञान की राज्य के अध्ययन के रूप में या सरकार के अध्ययन के रूप में, या जो सर्वाधिक मान्य परिभाषा हैं राज्य और सरकार दोनों के अध्ययन के रूप में, उसमें कहीं न कहीं मानवीय तत्व की बात नहीं की गई है,
क्योंकि हम राजनीति विज्ञान या किसी भी सामाजिक विषय का महत्व तभी है जब वह अपने अध्ययन में मानवीय अध्ययन को केंद्र में रखता है। राजनीति विज्ञान वास्तव में एक ऐसा सामाजिक विषय है जो मनुष्य के मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष का अध्ययन करता है, और यहाँ पर मानव जो है छूट गया है। तो जो सबसे उपयुक्त जो सही परिभाषा है वह मानवीय अध्ययन को उसमें लेकर के ही पूरी की जा सकती है। इसी क्रम में हम यह बताना चाहेंगे कि जो राज्य और सरकार का अध्ययन होता है वह अध्ययन इसीलिए होता है क्योंकि हम यह जानना चाहते हैं कि किस तरह से मानव का जो राजनीतिक जीवन है या मानव जीवन का राजनीतिक पक्ष है वह किस तरह से राज्य और सरकार द्वारा प्रभावित होता है। अर्थात राज्य और सरकार किस तरह से मानव जीवन के राजनीतिक पक्ष को प्रभावित करते हैं। तो मानवीय अध्ययन को राजनीति विज्ञान के अध्ययन के केंद्र में रखते हुए हम राजनीति विज्ञान की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं जो सर्वाधिक उपयुक्त, सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिभाषा है। और इस रूप में हम जो है राजनीति विज्ञान को इस रूप में परिभाषित करते हैं जिसमें हम यह कहते हैं कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष को प्रभावित करने वाली राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। परंपरागत दृष्टिकोण के आधार पर यह सबसे उपयुक्त परिभाषा है जिसमें मानवीय जो है तत्वों को शामिल किया गया है, और इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसके अंतर्गत मानवीय जीवन के राजनीतिक पक्ष का और जीवन के इस पक्ष को प्रभावित करने वाली राज्य सरकार और अन्य संस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। और इस परिभाषा को राजनीति विज्ञान के सर्वाधिक ग्राह्य, सर्वाधिक स्वीकार परिभाषा के रूप में माना जाता है। धन्यवाद।